In an oil cooler, oil flows steadily through a bundle of metal tube submerged in a steady stream of cooling water. कह रहा है कि एक आपका ऑयल कूलर है, ठीक है। ऑयल कूलर में जो ऑयल जो होता है आपका एसटीडी फ्लो कर रहा है, एसटीडी क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है वो। और उसमें जो था ऑयल कूलर में क्या है, उसमें बहुत सारा क्या होता है, एक मेटालिक ट्यूब लगा हुआ, उससे होकर आपका ऑयल जो था फ्लो कर रहा है, ठीक है। और उससे कूल करने के लिए क्या किया जाए, उससे कूल करने के लिए वाटर में, उसमें भी वाटर फ्लो कर रहा है, वो भी स्टेडी फ्लो कर रहा है, और उसमें क्या किया जाए, ऑयल को सबमर्ज कर दिया जाए, ठीक है। तो अंडर अंडर स्टेडी फ्लो कंडीशन ऑयल इंटर एट 90 डिग्री सेल्सियस जो होता है, जो आपका ऑयल कूलर है, ऑयल कूलर में जो होता है आपका ऑयल जो होता है 90 डिग्री सेल्सियस पे इंटर कर रहा है एंड लिव्स एट 30 डिग्री, और जो होता है ऑयल कूलर से 30 डिग्री सेल्सियस पे वह क्या कर रहा है, लिव कर रहा है। वाइल द वाटर इंटर एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड लिव्स एट 75, जबकि जो होता है आपका वाटर जो होता है 25 डिग्री सेल्सियस इंटर कर रहा है एंड लिव कर रहा है 70 डिग्री सेल्सियस पे। द इंथैल्पी ऑफ ऑयल एट 30 डिग्री सेल्सियस इज गिवन इक्वल टू जो होता है H इक्वल टू 1.680 प्लस 10.5 × 10⁻⁴ T² किलो जूल पर केजी। तो व्हाट इज द कूलिंग वाटर फ्लो रिक्वायर फॉर कूलिंग 1.7 kg पर सेकेंड ऑफ ऑयल। देखो क्वेश्चन कर रहा है कि एक का है आपका जो होता है, सपोज यह आपका एक क्या है, ऑयल कूलर है, ठीक है, ऑयल कूलर है। और ऑयल कूलर में क्या बहुत सारा मेटल का ट्यूब है, उससे होके आपका सपोज यह आपका ऑयल फ्लो कर रहा है, ठीक है। ऑयल यह आपका ऑयल फ्लो कर रहा है, ठीक है, ऑयल फ्लो कर रहा है, और देन जो होता है आपका ऑयल इधर एग्जिट कर रहा है, जो कि आपका ऑयल जो होता है वह कितना डिग्री सेल्सियस पे, 90 डिग्री सेल्सियस पे आपका जो होता है ऑयल कूलर में एंटर कर रहा है, और देन ऑयल जो होता है लीव कर रहा है कितना डिग्री पे, 30 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। और इससे जो होता है जब का उसको क्या गया, एक स्ट्रीम एक जो होता है वो स्टेडी फ्लो वाटर क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, जिसमें उसको सबमर्ज कर दिया जाए, किस लिए आपको जो होता है ऑयल को कूल करने के लिए, जो कि ऑयल कहाँ पर कितना कूल हो रहा है, पहले जो ऑयल जो था वो 90 डिग्री सेल्सियस था, देन उसको वाटर जब को उसमें सबमर्ज किया गया एक स्टेडी फ्लो वाटर में, जब उसको ऑयल को सबमर्ज किया गया तो वह ऑयल का जो है आपका ऑयल की टेम्परेचर जो था 90 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस हो गया, और वाटर का टेम्परेचर जो था आपका 25 डिग्री सेल्सियस से कितना हो गया आपका 70 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। आपका यह वाटर फ्लो कर रहा है, वो भी क्या, स्टेडी फ्लो, ऑयल भी आपका स्टेडी फ्लो एंड वाटर भी क्या कर रहा है, स्टेडी फ्लो कर रहा है। और जो आपका एच जो है वाटर की जो इंथैल्पी जो ये थी ऑयल की जो इंथैल्पी है वो दिया हुआ, कितना दिया है, ऑयल की जो इंथैल्पी आपका दिया H इक्वल टू जो है 1.68 इस फंक्शन में, और 10.5 इंटू जो है 10⁻⁴ इंटू जो है T² किलो जूल पर केजी के रेट में, ठीक है। और जो कह रहा है कि मास फ्लो रेट ऑफ द ऑयल कितना है आपका जो है 2.78 kg पर सेकेंड। कह रहा है कि जो आपका ऑयल कूलर में जो आपका ऑयल जो होता है स्टेडी फ्लो कर रहा है, वो भी किस रेट में, आपका 2.78 kg पर सेकेंड के, मतलब एक सेकेंड में आपको 2.78 kg का हो रहा फ्लो कर रहा है। तो बताओ जो कि वाटर आपका ऑयल जो था उस स्पीड से 2.78 kg पर सेकेंड स्पीड से जब वह क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, तो आपको ऑयल को कूल करने के लिए आपको कितना, आपको वाटर की मास फ्लो रेट कितनी होनी चाहिए, मतलब मास फ्लो रेट ऑफ वाटर की कितनी होनी चाहिए, इसकी वैल्यू को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। मास फ्लो रेट ऑफ वाटर, ताकि जो था आपका जो आपका ऑयल है वो 90 डिग्री सेल्सियस से कितना हो जाए, 30 डिग्री सेल्सियस, उसके लिए आपको वाटर का भी फ्लो रेट आपको मालूम होना चाहिए, जबकि आपका जो ऑयल जो होता है वो 2.78 से फ्लो कर रहा है kg पर सेकेंड, इसी से आपको क्या होता है जो था आपका 2.78 kg पर सेकेंड के से वो क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, देन आपको वाटर किस आपको रेट से फ्लो करेगा उसको वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो था स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करेंगे। अप्लाई जो होता है, अप्लाई स्टेडी फ्लो
एनर्जी इक्वेशन, ठीक है। इसे शॉर्ट में कहते हैं SFEE, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाएंगे। तो देखो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन कहाँ लगाएंगे, इनलेट पर एंड आउटलेट पर, ठीक है। टोटल एनर्जी एट इनलेट इक्वल टू टोटल एनर्जी एट आउटलेट। तो देखो तो मास फ्लो रेट इनटू जो होता है मास फ्लो रेट किसका, आप किसका लिखोगे, सबसे पहले जो होता है सब किसी का भी लिख सकते हो, सबसे पहले वाटर का लिख लो, ठीक है। ठीक है, मास फ्लो रेट ऑफ, इसे ऑयल कर दे रहे हैं, ऑयल हो गया, मास फ्लो रेट ऑफ ऑयल इंटू H1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2 प्लस होता है GZ1 इन, ओके, ये आपका ऑयल का है। देन आप क्या करोगे, मास फ्लो रेट ऑफ वाटर का, ठीक है, मास फ्लो रेट ऑफ वाटर का, तो आपको भी H1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2 प्लस होता है GZ, ठीक है, और आपका DQ बाई डी टाउ इक्वल टू होगा आपका जो होता है मास फ्लो रेट ऑफ ऑयल इंटू जो होता है S2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2 प्लस होता है मास फ्लो रेट ऑफ वाटर इंटू जो होता है S2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ इन प्लस होता है आपका DW बाई डी टाउ होगा, ओके। तो देखो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगा रहे, लेकिन यह आपका जो एनर्जी है ये जूल में है, जो भी एनर्जी आपका जूल पर सेकेंड में है, लेकिन हमको क्या करना है, इसे किलो जूल पर सेकेंड करना है। देन इसको 2000 से यहाँ पर डिवाइड करें, इसको 1000 से, इसको भी 2000 मतलब 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे, और 1000 करेंगे तो 2000 हो गया, यह आपका 1000 हो जाएगा। देन इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 होगा, और इसको 1000 से 1000 होगा, ये आपका 1000 से करेंगे तो आपका 2000, देन 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 हो गया, ठीक है। जब आप इस पर अप्लाई करें, देखो यह हो गया। उसके बाद जो होता है आपका मास फ्लो रेट ऑफ ऑयल कितना है, तो मास फ्लो रेट ऑफ ऑयल कितना है, देखो तुम्हारा सबसे पहले क्या होगा कि इसमें कि आपको ऑयल कूलर है, इसमें एज्यूम करके चलना पड़ेगा आपको V1 इक्वल टू V2 एज्यूम करके चलना पड़ेगा आपको एज्यूम, और आपका Z1 इक्वल टू Z2, और इसमें किसी प्रकार का हीट लॉस नहीं हुआ, तो हीट लॉस होता है Q इक्वल टू 0, और जो है किसी प्रकार का वर्क ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है तो वर्क ट्रांसफ़र इक्वल टू 0, इस सारे चीज़ को टर्म को 0 करना है, ठीक है। हीट ट्रांसफर 0, वर्क ट्रांसफर 0, Z1 इक्वल टू Z2 एंड देन V1 इक्वल टू V2। तो आपका क्या हो गया, V1 इक्वल टू 0 हो गया, तो देन चेंज इन काइनेटिक 0 हो जाएगा, और चेंज इन पोटेंशियल क्योंकि Z1 इक्वल टू Z2 एंड आपको V1 इक्वल टू V2, देन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दोनों 0 हो जाएंगे, ये भी 0 ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। और किसी प्रकार का ना हीट लॉस हो रहा है गेन हो रहा है, तो देन ये आपका 0 हो गया, और ये भी आपका 0 हो गया, और ये भी 0 हो गया, तो ये चेंज इन दोनों का 0 होंगे, और किसी पर वर्क ट्रांसफर नहीं होगा तो 0 हो रहा है, ठीक है। तो आपका बचा कितना, मास फ्लो रेट ऑफ ऑयल का मास फ्लो रेट इनटू जो होता है H1 प्लस जो होता है मास फ्लो रेट ऑफ वाटर इनटू जो होता है H1 इक्वल टू होता है मास फ्लो रेट ऑफ ऑयल इनटू H2 प्लस होता है मास फ्लो रेट ऑफ वाटर इनटू, ये आपका से कितना होगा वाटर का, ये ऑयल का, ये वाटर का H2 है, ठीक है, ठीक है। तो मास फ्लो रेट ऑफ आपका ऑयल इनटू H1, ठीक है। उसके बाद होता है इधर ऑयल का एक साइड कर रहे हैं एंड वाटर का एक साइड कर रहे हैं, तो उसके बाद माइनस ऑफ मास फ्लो रेट ऑफ ऑयल इनटू जो होता है S2 इक्वल टू मास फ्लो रेट ऑफ वाटर का मास फ्लो रेट ऑफ वाटर इनटू S2 जो होता है इनटू S2 माइनस ऑफ मास फ्लो रेट ऑफ आपका वाटर इनटू H1, ठीक है। तो देखो मास फ्लो रेट ऑफ ऑयल का कॉमन लेंगे, मास फ्लो रेट ऑफ ऑयल इक्वल टू आपका कितना होगा H1 माइनस ऑफ H2 हो गया, ठीक है। और ये मास फ्लो रेट ऑफ वाटर जो था आपका दिया हुआ है, मास फ्लो रेट ऑफ वाटर कितना है, मास फ्लो रेट ऑफ वाटर जो आपका मास फ्लो रेट ऑफ वाटर, ठीक है, और यहाँ H2 माइनस ऑफ H1 हो गया, ठीक है, H2 माइनस H1 हो गया।
देन मास फ्लो रेट ऑफ वाटर कितना दिया आपका 2.78 दिया है, 2.78 दिया। एंड H1 का जो आपको क्या चीज़ में दिया, फंक्शन में दिया किसके, H1 इक्वल टू आपका हो जाएगा 1.68T प्लस होता है 10.5 इंटू जो होता है 10⁻⁻4 इंटू जो होता है टी स्क्वायर, ये T1, ये भी T1 रखो, ठीक है। देन माइनस ऑफ जो होता है 1 पॉइंट ऑफ H2 के लिए दिया आपको, तो 1.68 इंटू T2 प्लस 10.5 इंटू जो होता है 10⁻⁻4 इंटू जो होता है T2 का स्क्वायर, ठीक है। T2 का स्क्वायर जो होता है इक्वल टू जो होता है आपका मास फ्लो रेट ऑफ वाटर, ठीक है। मास फ्लो रेट ऑफ वाटर हमको निकालना है, तो अब देखो H2 माइनस H1, H2 का देखो अगर आप जानते हो क्या होता है कि जो होता है जो होता है H इक्वल टू क्या होता है CP/T होता है, देन H1 इक्वल टू CP इंटू T1 होता है, और H2 इक्वल टू CP इंटू T2 होता है, ठीक है। उसी तरह जो होता है इसका H1 इक्वल टू क्या होता है CP इंटू T2 होगा, माइनस ऑफ H1 इक्वल टू CP इंटू T1 होगा, ठीक है। देन जो होता है आप यहाँ करोगे 2.78 इंटू 1.68 T1, तो देखो ऑयल की इनलेट टेम्परेचर कितना 90 डिग्री सेल्सियस है एंड आउटलेट पे कितने टेम्परेचर 30 डिग्री है, तो आप यहाँ पे 90 प्लस होता है 10.5 इंटू 10⁻⁻4 इंटू T1 कितना 90 का स्क्वायर है, माइनस ऑफ 1.68 इंटू T2 कितना आपका T2 30 डिग्री है, तो 30 प्लस होता है 10.5 इंटू होता है 10⁻⁻4 इंटू जो होता है T2 कितना है 30 का स्क्वायर है, ठीक है। ये सारा चीज़ हो गया। देन इक्वल टू कितना हो गया मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर CP को कॉमन कर लेते हैं, दोनों में इसमें CP, तो आपका CP कॉमन हो गया T2 माइनस T1 हो गया, ठीक है। जब आप क्या करोगे, क्या होगा जब आपको क्या करोगे 2.78 इंटू, अब इस टर्म को सॉल्व करोगे, देन इस सब को विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर से करोगे, तो आपको कितना आएगा, ये आपका आएगा 1599.705। देन इसे सॉल्व करोगे कैलकुलेटर से, आपका आएगा 51 पॉइंट जो है 345 होगा, ठीक है। इक्वल टू मास ऑफ वाटर, CP ऑफ वाटर आपको कितना होना चाहिए मालूम होना चाहिए, CP ऑफ वाटर आपका होता है 4.2 होता है, इनटू जो है T2 वाटर की जो आउटलेट टेम्परेचर, T2 कौन हुआ आपका, ये T2 हो गया और ये आपका T1 हो गया। T2 मतलब यह आपका आउटलेट पे टेम्परेचर कितना वाटर का 70 डिग्री और इनलेट पे कितना 25 डिग्री है, तो मतलब जो होता है आपका 70 डिग्री माइनस 25 डिग्री, ठीक है। तो अब जब आप इसे सॉल्व करोगे 2.78 इंटू जब इसे सब्ट्रैक्ट करोगे, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको कितना आएगा 108.36, ठीक है। तो मास ऑफ वाटर इंटू 4.2 इंटू जो होता है जब इसे सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा आपका 45 आएगा, 45 होगा। तो देन 2 पॉइंट जब इसे सॉल्व करोगे तो आपको कितना आएगा, तो आपको जो आएगा 310.241 होगा, इक्वल टू मास ऑफ वाटर इंटू जो था, और इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 189 आएगा, ठीक है। तो मान लो सपोज इधर मास ऑफ वाटर इजकल टू 301.241 बाई 89 हो गया। देन आप इसे सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, आपको मास फ्लो रेट ऑफ वाटर कितना आएगा 1.59 kg पर सेकेंड आएगा, 1 देन इसको ऑलमोस्ट मैंने बुक में लिखा आपको 1.65 को, तो 1.6 kg पर सेकेंड आपको आंसर होगा। मतलब जो कहने का मतलब कि अगर आपको ऑयल की टेम्परेचर को 90 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस लाना होगा, तो आपके वाटर की जो फ्लो रेट होनी चाहिए 1.6 kg पर सेकेंड होता है, जबकि आपका वाटर ऑयल के कितना है 2.78 kg पर सेकेंड है। ओके, प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छे लगे देन लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।